हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम अबैटमेंट के बारे में समझेंगे। स्टूडेंट्स, हमने भारतीय न्याय संहिता की लेक्चर सीरीज शुरू की थी और ऑलरेडी हम लगभग 6 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे मैं भारतीय न्याय संहिता की प्ले लिस्ट ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप सारी वीडियोज हमारी देख सकते हैं। आज की वीडियो अबैटमेंट के ऊपर रहेगी, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल लव द ट्विंस में हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं अबैटमेंट की बात करूं तो अबैटमेंट एक प्रकार का इनकोएट ऑफेंस होता है। इनकोएट ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। बेसिकली इनकोएट ऑफेंस में 3 चीजें आती हैं। एक अबैटमेंट आता है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आता है और एक जो है वो का अटेम्प्ट आता है। ये तीनों चीजों को इनकोएट ऑफेंस की श्रेणी में ऐड किया जाता है। रीजन क्या है? इनकोएट ऑफेंस का मतलब होता है इनकम्प्लीट ऑफेंस या फिर अंडर डेवलप्ड ऑफेंस। ये ऑफेंस कंप्लीट ना हो, जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट नहीं हुई ऑफेंस इसकी, पर वो ऑफेंस जरूर है। चाहे आप बात करें अबैटमेंट की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, अटेम्प्ट की, इन तीनों में क्या होता है ना कि अगर ऑफेंस कंप्लीट ना भी हो तब भी आप लायबल होते ही हो, तब भी आपकी लायबिलिटी यहाँ बन जाती है। इसलिए तीनों को इनकोएट ऑफेंसेस की श्रेणी में डाला गया है। जैसे अबैटमेंट का ऑफेंस है, चाहे जो ऑफेंस के लिए आपने अबैटमेंट की थी, किसी का मर्डर आप करना चाहते हो, मर्डर ना भी हो तब भी आप लायबल हो जाते हो। मतलब जो ऑफेंस है वो इनकम्प्लीट रहा, मर्डर हुआ नहीं, पर आप लायबल हो जाते हो ऑफेंस के लिए। तो इसलिए इनको इनकोएट ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया है। अगर मैं अबैटमेंट की बात करूं तो जो BNS है उसका सेक्शन 45 से लेकर लगभग आपको सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन देखने को मिलेंगे, 60 तक सेक्शन आपके अबैटमेंट से डील करते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करूं तो सेक्शन 61 जो है वो इससे डील करता है और जो सेक्शन 62 है आपका वो अटेम्प्ट से डील करता है। तो आपको इन तीनों को ऐसे ही याद करना है ताकि आपको भूले ना। तो मैं पहले इस वीडियो में, इस लेक्चर में अबैटमेंट की बात करूंगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन जनरली बन जाता है। LLB BLLB में आप अपेयर हो रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जब आप ये देखेंगे आपके बेयर एक्ट में तो आपको बेयर लैंग्वेज दिखेगी, पर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको बेयर लैंग्वेज तो समझ आ ही जाएगी, पर आपको पेपर में, एग्जाम में लिखना कैसे है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी कैसी है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको वैसे ही करना है। इससे आपको ज्यादा क्लियरेंस होगी। बेयर एक्ट तो आपको समझ आ ही जाएगा, वो दिक्कत नहीं है, पर आपको लिखना कैसे वो भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको वैसा पढ़ाऊंगा जैसा कि आपको हेल्प करेगा आपके LLB BLLB या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखने में आपको हेल्प होगी, लिखना भी कैसे आपने। तो आज की वीडियो में बेसिकली बात करेंगे अबैटमेंट की। तो स्टूडेंट्स, मैं अबैटमेंट को शुरू करूंगा इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में सिंपल आप लिख सकते हैं कि अबैटमेंट का सिंपल मतलब क्या है या अबैटमेंट का कहाँ पे दिया गया है। तो जो अबैटमेंट है ये बेसिकली चैप्टर 4 में दिया हुआ है। अगर आप चैप्टर 4 पढ़ते हैं BNS का तो आपको वहां अबैटमेंट देखने को मिलता है। और चैप्टर 4 में अबैटमेंट के सिवा और भी है। अबैटमेंट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, अब अटेम्प्ट है। जो अबैटमेंट है इसकी जो सेक्शन है, सेक्शन बेसिकली 45 से लेकर 60 तक है। तो अगर मैं बात करूं मीनिंग की, अबैटमेंट की मीनिंग की, आप अबैटमेंट की मीनिंग की बात कर सकते हैं। तो मीनिंग की बात की जाए तो जो सेक्शन 45 है BNS का, वो अबैटमेंट की मीनिंग को डिफाइन करता है अच्छे से। सेक्शन 45 बेसिकली बात करता है, ये बात करता है अबैटमेंट ऑफ ए थिंग, ये बात करता है अबैटमेंट ऑफ ए थिंग, अर्थात ये बताता है अबैटमेंट कैसे हो सकती है किसी भी चीज की, अबैटमेंट कैसे हो सकती है किसी भी चीज की। अबैटमेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, साधारण सा मतलब क्या होता है, अगर नॉर्मल भाषा में बताऊं, मैं सेक्शन 45 से हटके बताऊं तो अबैटमेंट का मतलब होता है जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान को उकसा रहा है, भड़का रहा है, बहका रहा है कोई क्राइम करने के लिए, तो मतलब क्या हुआ कि अबैटमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल
कोई मुनीश है, वो किसी मुकेश को बोलता है कि मुकेश यार तेरा क्या फायदा, तेरे रियल ब्रदर को, तेरे माँ बाप को जो है किसी साहिल ने बुरा भला बोल दिया, साहिल ने गालियां दे दी, साहिल ने बुरा बोल दिया, मुकेश तेरा क्या फायदा, तू सुनता रहा, तेरी जगह मैं होता तो साहिल की गर्दन धड़ से अलग कर देता और मार देता, मैं सुनता नहीं कभी किसी का, और तूने सुन लिया। अब मुनीश क्या कर रहा है, मुकेश को उकसा रहा है, बहका रहा है, भड़का रहा है कि साहिल ने जो किया है वो गलत किया, तो साहिल का मर्डर कर दे, साहिल ने तेरे माँ बाप को गलत बोला है। मतलब जब एक व्यक्ति किस दूसरे व्यक्ति को, सपोज बी को भड़काता है, उकसाता है, कोई मर्डर करने के लिए, साहिल का मर्डर करने के लिए उकसा रहा है, तो इसको अबैटमेंट कहा जाएगा। ए जो है वो अबैटमेंट कर रहा है। अगर बी ने साहिल का मर्डर कर दिया, मुकेश ने साहिल का मर्डर कर दिया, तो मुकेश जो है वो मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। तो जनरली ये होता है अबैटमेंट, ये होता है अबैटमेंट। तो अगर मैं अबैटमेंट ऑफ थिंग की बात करूं सेक्शन 45 के अनुसार, तो सेक्शन 45 में साफ साफ बोला है, बेयर लैंग्वेज आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, साफ साफ बोला है कि अबैटमेंट में अकर बाय द फॉलोइंग वेज। जो अबैटमेंट है वो 3 तरीकों से हो सकती है भाई, फॉलोइंग बेस 3 तरीके हैं अबैटमेंट करने के लिए जो सेक्शन 45 में दिए गए हैं। सबसे पहला तरीका है, सुनना ध्यान से, बाय इंस्टिगेशन। दूसरा तरीका अबैटमेंट करने का बाय कॉन्स्पिरेसी, और ये तीसरा तरीका है अबैटमेंट करने का, वो है बाय इंटेंशनल एड। ये 3 तरीकों से अबैटमेंट हो सकती है। 3 तरीकों से आप किसी को भड़का सकते हो, उकसा सकते हो, कोई क्राइम करने के लिए उकसा सकते हो, और आप अबैटमेंट के लिए लायबल हो सकते हो अगर 3 तरीकों में आपका केस पड़ जाता है। जो बाय इंस्टिगेशन है, मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, जब आप बाय इंस्टिगेशन का पॉइंट हम लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो इसके साथ हमने एक्सप्लेनेशन 1 को एक्सप्लेन करना है। एग्जाम में एक्सप्लेनेशन 1 साथ में लिखी जाएगी इसके। जब हम बाय इंटेंशनल एड करेंगे तो इसके साथ हमने एक्सप्लेनेशन 2 को लिखना है। तो आपने बेयर एक्ट की तरह प्रॉपर नहीं लिखना, हमें प्रॉपर तरीके से लिखना पेपर में, ताकि अच्छे मार्क्स आ सकें, एलएलबी बीएलएलबी में आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो ये बाय इंस्टिगेशन है, इसके साथ आपने एक्सप्लेनेशन 1 को लिखना है, और जो बाय आपका इंटेंशनल एड है इसके साथ आपने एक्सप्लेनेशन 2 को लिखना है। अब हम बाय इंस्टिगेशन को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन की बात करूं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जब आप किसी को उकसाते हो कोई क्राइम करने के लिए, कैसे उकसा रहे हो, उसकी काउंसलिंग करके उकसा रहे हो, उसको कोई सुजेशन देके उकसा रहे हो, या कोई कमांड देके उकसा रहे हो, तो अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन माना जाएगा। इंस्टिगेशन मीन्स इनसाइटिंग अनदर टू डू एन रॉन्गफुल एक्ट। इनसाइटिंग मतलब किसी को उकसाना, तो आप इसको उकसा रहे हो, किसी एक बंदा दूसरे बंदे को उकसा रहा है कोई रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए, तो वो अबैटमेंट कर रहा है बाय इंस्टिगेशन। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, वन में अबैट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय काउंसलिंग। बंदा अबैट कर सकता है किसी क्राइम को करने के लिए काउंसलिंग कर कर, कोई सुजेशन देकर, सुजेस्टिंग, एनकरेज कर कर, किसी को एनकरेजमेंट कर कर, और प्रोक्योरिंग और कमांडिंग अनदर टू डू एन एक्ट, या किसी को कमांड करना कोई एक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देख समझाना चाहूंगा। सपोज कोई ए है, ये बी को बोलता है कि तेरी बहन को जेड ने शरेआम पूरे बाजार में गालियां दी, तेरी बहन की बेइज्जती की, और तूने कुछ नहीं किया, चुपचाप चला गया पुलिस के पास, उनके पास हेल्प लेने के लिए। मैं तेरी जगह होता तो उसका गला काट देता। तो ए बी को क्या कर रहा है, उकसा रहा है, इंसाइट कर रहा है कि वो बी का गला काट दे, मार दे उसको। ए
इवन दो जो जेड है, जो जेड है वो ए का भी दुश्मन है, जेड ए का दुश्मन है और जेड को ए मरवाना चाहता है, ए खुद नहीं मारना चाहता। तो ए ने बी को बोला कि तेरी बहन को जेड ने छेड़ा, तूने क्या किया, पुलिस के पास चला गया। मैं होता तो वहीं के वहीं मारकर जमीन में दफना देता। तेरे जीने का फायदा क्या है, तू जी क्यों रहा है, फायदा क्या तेरा। ऐसा बोल बोल के इसके इतने कान भर दिए, इतना इसको एनकर्ज कर दिया, इतना इसको इंसाइड कर दिया, ये गया इसने जेड का मर्डर कर दिया, ये अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन में आएगा। अब जो एक्सप्लेनेशन 1 है, आपको एक्सप्लेनेशन 1 साथ में लिखनी है। जो एक्सप्लेनेशन 1 है सेक्शन 45 की, वो अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन से डील करती है। पहली एक्सप्लेनेशन बोलती है कि जो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन होगा या फिर कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट होगा, ये भी अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन में ही आएगा। अगर कोई बंदा विलफुली मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, विलफुली किसी को गलत रिप्रेजेंट कर रहा है सोच समझ के, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम मुनीश कुमार है, मेरे से कोई बंदा बोलता है कि सर आप मुकेश को जानते हो। अब मुकेश मेरा सगा भाई है, मैं जानता हूं मुकेश को, मुकेश कौन है, पर मैं उस बंदे को गलत बता देता हूं, मिस रिप्रेजेंट कर देता हूं, कोई साहिल है उसके पास भेज देता हूं ये है मुकेश, तो ये बिल्कुल मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ ना। तो एक्सप्लेनेशन बन के अनुसार क्या है कि बिल मिस रिप्रेजेंटेशन भी जो है इंस्टिगेशन में आएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई पुलिस वाला है, कोई पुलिस वाला है, इसके पास अरेस्ट वारंट है किसी मुकेश को पकड़ने का, मुकेश को पकड़ने का, और ये पुलिस वाला मुकेश को जानता तो है नहीं, इसके पास फोटो है इसकी, तो या साथ में नाम है, पता है पापा का नाम है। तो पुलिस वाला किसी मुनीश को पूछता है, गांव में गया और मुनीश को पूछने लगा कि क्या आप मुकेश को जानते हो, ये मुकेश है, ये इसका नाम है, ये इसका पता है, ये इसके पापा का नाम है। तो मुनीश को लग गया पता, मुकेश जो है वो तो मेरा भाई है, भाई की बात हो रही है। पर मुनीश चाहता नहीं कि मेरे भाई को पुलिस पकड़ के लेकर जाए, तो मुनीश ने पुलिस वालों को मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया। मुनीश ने क्या किया, पुलिस वालों को बोला कि जो वो सामने खड़ा है, सामने मान लो कोई जेड खड़ा है, उसका नाम बता दिया, ये मुकेश है, आप इसको पकड़ लो, ये वही है। तो वो पुलिस वाले गए, जेड को पकड़ कर लेकर आ गए, गलत बंदे को पकड़ दिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गई। तो यहाँ पे जो मुनीश होगा इसको अबैटमेंट के लिए लायबल किया जाएगा बाय इंस्टिगेशन, और इसने किस ऑफेंस की अबैटमेंट की है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की अबैटमेंट की है, तो ये लायबल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 बोलती है बिलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन भी आपको अबैटमेंट के लिए लायबल कर सकता है, अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन के लिए। दूसरा पॉइंट है कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। अगर कोई व्यक्ति केस के कोई मटेरियल फैक्ट हैं, जरूरी फैक्ट्स हैं, उनको छुपा रहा है, कंसील कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी है उनको बताने की, उसकी ड्यूटी है बताने की, पर वो छुपा रहा है। जैसे जब क्रिमिनल केस चलता है ना, तो कई बार आपसे पुलिस इंक्वायरी कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, आपकी भी ड्यूटी होती है उनको हेल्प करना, बताना। सपोज ए ने बी को जान से मारा हुआ है, ए ने बी को जान से मारा हुआ है, ए के ऊपर मर्डर का केस चला हुआ है, और इस बारे में पता है जेड को कि ए जो है बी को मारने वाला है, कोई इसको फैक्ट्स पता है जेड को, बड़े इंपोर्टेंट मटेरियल फैक्ट्स पता है जेड को। पुलिस वाले जेड के पास आए, इसको पूछने लगे, जेड प्रोसी है, जेड को पता है, पर जेड बिलफुली कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट छुपा रहा है, और पुलिस को धोखा दे रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो बिलफुल मिस कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स होगा ना, वो भी अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन में ही आएगा, आपको अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन के लिए लायबल किया जाएगा। तो ये सारा कुछ आपने पहले पॉइंट में लिखना है, अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन। अब दूसरा पॉइंट कर लेते हैं, अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। तो स्टूडेंट्स अबैटमेंट कॉन्स्पिरेसी के जरिए भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी की, तो 3 चीजें जरूरी हैं अगर अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल करना है व्यक्ति को। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी 3 थिंग्स आर वेरी नेसेसरी। तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी बंदे को आप अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल करोगे। सबसे पहला जरूरी क्या है कि एक कॉन्स्पिरेसी बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन। सबसे पहला जरूरी क्या है कि एक कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच। कॉन्स्पिरेसी एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, षड्यंत्र अकेला व्यक्ति नहीं रच सकता। षड्यंत्र रचने के लिए 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत पड़ती ही है। तो कॉन्स्पिरेसी के लिए पहले तो 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए। अब ये टर्म कॉन्स्पिरेसी है ना,
ये कहाँ डिफाइन की हुई है? द टर्म कॉन्स्पिरेसी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 61 क्लोज 1 ऑफ द BNS। यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया है। जो डेफिनेशन यहाँ दी गई है आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। पहली बात तो क्या है, देयर मस्ट बी एन कॉन्स्पिरेसी बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन। दूसरी बात, उस कॉन्स्पिरेसी के अनुसरण करते हुए, उस कॉन्स्पिरेसी को फॉलो करते हुए एक एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन होना चाहिए। एक्ट मीन्स टू डू समथिंग, इलीगल ओमिशन मीन्स नॉट टू डू समथिंग विच यू आर बाउंड टू डू। तो उस कॉन्स्पिरेसी का अनुसरण करते हुए एक एक्ट या इलीगल ओमिशन होना चाहिए। एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। और लास्ट आया, सच एक्ट और ओमिशन मस्ट टेक प्लेस इन ऑर्डर टू द डूइंग ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। जो भी आप एक्ट और ओमिशन कर रहे हैं वो उस कॉन्स्पिरेसी को पूरा करने के लिए ही कर रहे हैं, तो आप अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल हो जाएंगे। पर यहां बात बताऊं, एक बार दिमाग में रख लो अपनी मेरी बात। यहां पे बोला हुआ है एन एक्ट और ओमिशन टेक प्लेस। एक्ट और ओमिशन होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे ABC 3 बंदों ने एक कॉन्स्पिरेसी बनाई कि ये बैंक को लूटेंगे, बैंक को लूटेंगे, बैंक को लूटेंगे। ये कॉन्स्पिरेसी बना ली। अगर बैंक को लूटते हैं तो अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में आ जाएगा। अगर बैंक को लूट लिया क्योंकि वो एक्ट हो गया, या फिर ओमिशन करने की कॉन्स्पिरेसी बनाई थी, अगर वो हो गया जो सोचा था तो कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी। पर अगर नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ये अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं होंगे। मतलब ABC ने बैंक लूटने के लिए पूरी षड्यंत्र रचा पर वो लूट नहीं पाए, उन्हें पहले ही पकड़ लिया गया। तो इनके ऊपर सेक्शन 45 के अंतर्गत अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी का प्रोविजन नहीं लगेगा। अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी का प्रोविजन तभी लगेगा जब जो इन्होंने सोचा था ना एक्ट या ओमिशन करना वो कंप्लीट हो जाए। तो ये सेक्शन 45 नहीं लगेगा। इस केस में सेक्शन 61 लगता है। 61 में क्या होता है ना, आपकी सिर्फ इंटेंशन ही हो ना, आप एक्ट और ओमिशन ना भी कर पाओ, इंटेंशन के लेवल पे पकड़े जाओ तब भी आप लायबल हो जाते हो पनिशमेंट के लिए। पर यहाँ पे एक्ट और ओमिशन होना ही चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। मैं जब 61 करवाऊंगा, मैं डिफरेंस करवाऊंगा 45 और 61 में, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब ये बात होगी, तो ये सारी बातें आपने अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में लिखनी है। अब तीसरा पॉइंट आता है अबैटमेंट बाय एड। तो स्टूडेंट्स अगर मैं अबैटमेंट बाय एड की बात करूं, एड मतलब सहायता करना, अर्थात अब अबैटमेंट जो है वो एड करके भी कर सकते हैं। अबैटमेंट कैन बी डन बाय एड आल्सो। बाय एड मींस इंटेंशनल एड, एड मींस इंटेंशनल एड, अनइंटेंशनल एड यहां ऐड नहीं की गई है। अब एड में क्या होता है, आप लोग किसी को सहायता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मुक्के मार रहे हैं, तभी एक जेड आया, चुपचाप गया और ए के हाथ में चाकू दे दिया या तलवार दे दी या गन दे दी, और ए ने उस तलवार से या गन से या चाकू से बी को जान से मार दिया। तो यहाँ पे जेड ने ए की इंटेंशनली एड की है। अबैटमेंट बाय एड के लिए लायबल होगा जेड। जेड को सजा मिलेगी अबैटमेंट की, ए को मिलेगी मर्डर की। अगर मैं इंटेंशनल एड की बात करूं तो इंटेंशन से एड करा तो लायबल होगा, अनइंटेंशनल के लायबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कोई ए है, कोई बी है। ए जो बी को बोलता है मैं तेरे को अपना मोबाइल फोन देता हूं, तो इस मोबाइल फोन से जेड को धमकी दे कि जेड को मार देगा, ये है वो है, फोन का यूज कर कुछ जेड के अगेंस्ट ऑफेंस करने के लिए। इंटेंशनली एड कर रहा है, अगर ऑफेंस हो गया तो भाई साहब ए इंटेंशनली एड के लिए लायबल होगा। पर कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे फोन ले लेता है, आपकी इंटेंशन नहीं होती, कोई मांग लेता है, उस फोन का यूज करके कोई क्राइम कर दे, तो आपने अनइंटेंशनली फोन दिया है तो आप लायबल नहीं हो गया अबैटमेंट बाय एड के लिए। तभी लायबल होंगे अगर आपने इंटेंशनली एड की है तो। अब जब आप एक्सपेंशन 2 पढ़ेंगे वो आपको इसके साथ ही पढ़नी है। आपको बेल आई डी लैंग्वेज नहीं लिख देनी है, पूरी नंबर नहीं आएंगे LLB BLLB एग्जाम में या किसी जुडिशरी के एग्जाम में, आपको तरीके से लिखना है। तो अगर अबैटमेंट बाय एड है, इसमें एक्सप्लेनेशन 2 लिखनी है। एक्सप्लेनेशन 2 साफ साफ बोलती है कि जो एड है वो या तो आइदर प्रायर टू द एक्ट हो सकती है। प्रायर टू द एक्ट मतलब जो क्राइम हुआ उस क्राइम को करने से पहले आप एड कर सकते हो किसी को, या फिर एट द
टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम हो सकती है, या जब क्राइम हो रहा था उस टाइम पे एड दी जा सकती है। अगर एक बार क्राइम हो गया कंप्लीट, उसके बाद अबैटमेंट बाई एड के लिए बंदा लायबल नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी का मर्डर कर दिया, ए भाग गया और ए भागकर जेड के घर में चला गया। जेड ने इसको रहने के लिए जगह दे दी कि लो रह लो, मर्डर तो हो गया है। तो अब ए ने इसको एड दी ना रहने के लिए, तो जो जेड है इसने एड दी ए को रहने के लिए, जेड अबैटमेंट बाई एड के लिए लायबल नहीं होगा। जेड किसी और सेक्शन में आएगा, वो क्राइम हार्बरिंग उसको बोलते हैं, उसके लिए जेड लायबल होगा, किसी को हार्बर करना, किसी को सहायता देनी, पर जेड अबैटमेंट बाई एड के लिए लायबल नहीं होगा। अबैटमेंट बाई एड के लिए लायबल कब होगा? जब सपोज ए जो है वो बी को मार रहा है, तब जाके जेड जो है ए को कोई गन दे दे, बंदूक दे दे, उस टाइम पे हेल्प कर दे एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, तो जेड लायबल हो जाएगा अबैटमेंट बाई एड के लिए। या फिर क्राइम होने से पहले ही जेड ने ए को हेल्प करी है। जैसे मान लो ए जो है बी को मारना चाह रहा है, जेड ने ए के लिए क्या किया? पॉइजन, जहर का इंतजाम किया, जहर लेकर आया। या फिर कोई तेजाब मुंह में फेंकना है, तेजाब का इंतजाम किया, ए को तेजाब नहीं मिल रहा या ए को जो है जहर नहीं मिल रहा, जेड जो है वो दिल्ली से जहर लेकर आ गया, तेजाब लेकर आ गया और दे दिया ए को, तो जेड ने ए की हेल्प की है। इसको बोलेंगे प्रायर टू द एक्ट, क्राइम होने से पहले हेल्प की है ना, तो जेड लायबल हो जाएगा अबैटमेंट के लिए, अबैटमेंट बाई एड के लिए। मतलब अबैटमेंट बाई एड के लायबल करना है स्टूडेंट्स, तो दो चीजें जरूरी हैं, या तो एड जो है वो प्रायर टू द एक्ट होनी चाहिए, या एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम होनी चाहिए। क्राइम हो गया उसके बाद एड करोगे तो किसी प्रकार का बंदा अबैटमेंट बाई एड के लिए लायबल नहीं होगा, वो अन्य ऑफेंस के लिए लायबल होगा, हार्बर के लिए लायबल होगा, जो मैंने बताया आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बात बताना चाहूंगा आपको मैं कि अगर आप इनके नोट्स लेना चाहते हैं अच्छी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, हमारी सिंपल लैंग्वेज में, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9816492276। इस पे आप मैसेज करें, हमारे नोट्स खरीद सकते हैं, नोट्स पेड है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आप नोट्स बाई कर सकते हैं। दूसरा हमारा नंबर है 9816634276, ये भी हमारा नंबर है। इस पे भी आप जो है मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स के लिए बोल सकते हैं, बाई कर सकते हैं। बड़े इजी लैंग्वेज में नोट्स हैं। अगर आप हमारे पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड लेक्चर लेना चाहते हैं, तब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसमें आपको हमारे पेड लेक्चर, पेड नोट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, फ्री लेक्चर, फ्री वीडियो की इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। और ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां जाके भी आप पढ़ सकते हैं। हमारी अपनी एप्लीकेशन है, अपनी वेबसाइट है, आप वहां जाके जो है देख सकते हैं हमारे लेक्चर्स को, कौन से पेड हैं, कितने की हैं, प्राइस क्या है। तो आप इसमें हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा सारी एप्लीकेशन के, आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपका मोबाइल फोन कौन सा, विंडो है, आईफोन है, आपके पास लैपटॉप है, आप उस हिसाब से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर हमारे लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। तो एड में इतना हो गया। अब आगे बात करते हैं एड की, कि मेरे प्रेजेंस डज नॉट अमाउंट टू एडिंग। अगर आप कहीं पे प्रेजेंट है ना, सपोज ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, अब यहाँ सी प्रेजेंट है, सी ने कुछ नहीं बोला ना ए को ना बी को, तो ये मेरे प्रेजेंस एडिंग नहीं माना जाएगा। बंदा एक खड़ा है तो इसे एड नहीं माना जाएगा। मान लो दो बंदे किसी सोसाइटी में लड़ रहे हैं, मैं वहां खड़ा हो गया, तो मुझे अबैटमेंट बाई एड के लिए लायबल नहीं कर देंगे, चाहे मैंने उनको छुड़ाया भी नहीं, मैं क्यों छुड़ाऊंगा, क्या पता मुझे ही मार दें वो, तो मुझे अबैटमेंट बाई एड के लिए लायबल नहीं किया जा सकता। मेयर प्रेजेंस इज नॉट अमाउंट टू एडिंग। एड में भी रेंडर्ड, एड जो है एड दी जा सकती है बाई इलीगल ओमिशन। जो एड है वो इलीगल ओमिशन से भी दी जा सकती है। आप इलीगली ओमिशन करके भी किसी को एड दे सकते हो। आपकी कोई ड्यूटी थी काम करने की, आपने उसका ओमिशन कर दिया, उससे भी आप किसी को एड दे सकते हो। मतलब क्या लिखा हुआ है, व्हेन लॉ इम्पोज ए ड्यूटी ऑन द पर्सन, हिज फेलियर टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी रेंडर हिम लायबल टू पनिशमेंट। कोई बंदे को लॉ ने ड्यूटी इंपोज करी है, कानून ने ड्यूटी इंपोज करी है काम करने के लिए, पर वो उस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए फेल हो गया, तो इसको भी क्या बोलेगा कि वो लायबल हो जाएगा पनिशमेंट के लिए, इसको भी एड ही माना जाएगा। एड जो है इलीगल ओमिशन से भी हो सकती है, एक्ट से भी हो सकती है। एक बंदा गया, उसने एक बंदे के चाकू दे दिया, ये हो गया एक्ट करकर एड करना। इलीगल ओमिशन से भी एड हो सकती है, जैसे कि इस केस में हुआ क्वीन वर्सेस कोली चर्च के केस में। इस केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो जानता था कि सपोज एक व्यक्ति था ए,
इससे जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट ली गई थी कि इसने मर्डर किया, इससे एक कन्फेशनल स्टेटमेंट ली गई थी इसने मर्डर किया। और एक व्यक्ति बी था, वो जानता था जो कन्फेशनल स्टेटमेंट ली गई है ए से, वो ए को टॉर्चर करके ली गई है, ए को बुरा मार पीट कर उससे जबरदस्ती बुलवाया गया, इसने क्राइम किया। बी जानता था। अब बी की ड्यूटी है कि बी बताए कोर्ट में पुलिस को कि इससे जबरदस्ती टॉर्चर करके उससे कन्फेशन लिया गया है, कन्फेशनल स्टेटमेंट की खुद मैंने ही मर्डर किया, ये स्टेटमेंट जबरदस्ती डरा धमका कर टॉर्चर करके ली गई है, बी क्राइम करने के लायबल नहीं है। तो बी की ड्यूटी है बताना, तो बी नहीं बताता है। बी अब क्या कर रहा है, ओमिशन कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी थी बताने की वो नहीं बता रहा। अगर कल को ए को सजा हो जाती है तो बी उसका लायबल होगा, बी को अबैटमेंट बाई एड के लिए लायबल किया जाएगा। तो सारा कुछ आपने अबैटमेंट बाई एड के लिए करना है। अब हम बात कर लेते हैं हु इज अबैटर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं हु इज अबैटर की बात करूं, अबैटर कौन होता है, तो सेक्शन 46 जो है वो अबैटर को डिफाइन करता है। ये भी लिखना बड़ा जरूरी है आपको, साथ में अगर क्वेश्चन आता है अबैटमेंट का, हु इज अबैटर, या कई बार अकेले पूछ लेते हैं हु इज अबैटर। तो अबैटर मीन्स द पर्सन हु अबैट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग। अबैटर मीन्स द पर्सन हु अबैट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग। थिंग मीन्स ऑफेंस, मतलब जो ऑफेंस करने के लिए अबैट करता है उसको अबैटर बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो एक लड़की है, ये पति पत्नी है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होती है रोज रोज। वाइफ ने क्या किया, एक दिन अपने ऊपर तेल छिड़क लिया और बोला मैं मर जाऊंगी। ये कई बार जुडिशरी क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको, कई बार क्वेश्चन आता है ये। तो वाइफ ने क्या किया, अपने ऊपर तेल छिड़क लिया, मैं मर जाऊंगी। वही क्या हुआ, हस्बैंड ने बोला ये ले माचिस की डिब्बी और आग लगा ले अपने आप को, और वाइफ ने आग लगा ली। तो यहाँ पे हस्बैंड, तो क्या है, जो बंदा उकसाता है उसको अबैटर बोलते हैं। अबैटर मीन्स द पर्सन हु अबैट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। जो ऑफेंस करने के लिए उकसाता है उसको अबैटर बोलते हैं। अगर मैं बात करूं अबैटमेंट की, अबैटर की, एक्ट अबैटेड नीड नॉट टू बी कमिटेड। जो एक्ट अबैट किया गया है जरूरी नहीं है वो कमिट हो ही जाए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला कि यार तेरे माँ बाप को जेड ने बुरा भला बोला, तेरे माँ बाप को गालियां दी, तूने सुन लिया, तू जा जेड को मार दे जान से। तू क्यों है, तेरा तू धरती पे बोझ है, तेरे को जन्म दिया तेरे माँ बाप ने। बी जेड को नहीं मारता है, पर जो ए है ये अबैटमेंट के लिए लायबल हो जाएगा। जो ए होगा वो अबैटर होगा, ही विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस। एक्ट अबैटेड नीड नॉट टू बी कमिटेड। जो अबैट किया गया था एक्ट इसका मर्डर करने के लिए, चाहे वो कमिट ना भी हो, पर ए लायबल हो जाएगा मर्डर के, अबैटमेंट के लिए। अब सबसे जरूरी चीज ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, दैट द पर्सन हु इज अबैटेड मस्ट बी कैपेबल टू कमिट एन ऑफेंस। ये जरूरी नहीं है कि जो बंदे को आप अबैट कर रहे हो वो क्राइम करने के काबिल भी हो। अगर आप ऐसे बंदे को क्राइम करने के लिए अबैट करते हो जो क्राइम करने के लिए काबिल नहीं है, उसको पनिशमेंट ही नहीं होगी, तब भी वो तो पनिशमेंट उसको तो नहीं मिलेगी, पर आप लायबल हो जाओगे अबैटमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अबैट किया, जो कि चाइल्ड है 7 साल से कम एज का, 7 ईयर से कम एज का बच्चा है, उसको ए ने अबैट किया कि जा तू जेड के खाने में जहर डाल दे, और उसने डाल भी दिया, बंदा मर गया। तो जो बच्चा है वो लायबल नहीं होगा, पर ए विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट, वो अबैटमेंट के लिए लायबल जरूर हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, मतलब ये हुआ कि जिसको आप अबैटमेंट कर रहे हो जरूरी नहीं है कि वो बंदा क्राइम करने के काबिल ही हो, लायक ही हो, वो नहीं भी होगा तब भी आप लायबल हो जाएंगे, आपकी लायबिलिटी बन जाएंगी। ये हु इज अबैटर के में आपने लिखना है सारा कुछ। अब हम बात कर लेते हैं पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट की। तो स्टूडेंट्स अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 45 से लेकर 60 तक सारे ही डील करते हैं अबैटमेंट से, पर अब आप क्या सेक्शन लिखो क्या नहीं, कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन 45 या 46 से मैंने करवा दिया। अब एक कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि 55 है, ये बेसिकली बात करता है पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट की। कौन सी अबैटमेंट की, आप अबैटमेंट कर रहे हैं एक ऐसा ऑफेंस करने के लिए, जो ऑफेंस अगर हो जाता है तो आपको या तो डेथ की सजा मिलती है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलती है। मतलब आप जो है अबैटमेंट कर रहे हैं ऐसा ऑफेंस करने के लिए जिसका अगर वो हो जाता है तो या तो आपको डेथ की सजा मिलती है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को मर्डर करने के लिए अबैट कर रहे हैं, रेप करने के लिए अबैट कर रहे हैं, आप किसी को ग्रीवियस हर्ट करने के लिए अबैट कर रहे हैं, खतरनाक ऑफेंस करने के लिए अबैट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनके अगर
ऑफेंस हो जाए तो या तो डेथ की सजा मिलती है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलती है। तो अबैटमेंट करने वाले व्यक्ति को क्या सजा मिलेगी? जो बंदा ऑफेंस करेगा उसको तो मर्डर के लिए मिलेगी, जो मर्डर करेगा, रेप करेगा रेप के लिए मिलेगी, जो ग्रीवियस हर्ट करेगा ग्रीवियस हर्ट के लिए मिलेगी। पर अबैटमेंट करने वाले को क्या मिलेगी? तो सेक्शन 55 बोलता है कि अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है, ए ने बी को बोला कि जेड का मर्डर कर दे, पर बी ने जेड का मर्डर नहीं किया, नहीं हो पाया, तो ए को क्या पनिशमेंट मिलेगी? अबैटमेंट के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी? तो अगर ऑफेंस नहीं होता है, ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, तो जेल की सजा हो सकती है, इंप्रिजनमेंट हो सकती है ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। आइदर बोले तो या तो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होगी, रिग्रेस जिसको कठोर कारावास बोलते हैं, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होगी, या सिंपल इंप्रिजनमेंट, सिंपल जिसको कि साधारण कारावास बोलते हैं। कठोर कारावास में काम भी करवाया जाता है, साधारण में कोई काम नहीं करवाया जाता। तो अगर ऑफेंस नहीं होता है तो जज साहब की मर्जी है, या तो वो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट देंगे या तो सिंपल इंप्रिजनमेंट देंगे। कितने टाइम की? विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, 7 साल तक की, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल तक की रिग्रेस या सिंपल इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं। एंड साथ में फाइन भी देंगे। और अगर मान लो किसी पर्सन को हर्ट हो गया, किसी को हर्ट हो गया, आपने अबैटमेंट की, अगले बंदे ने एक्ट कर दिया और हर्ट हो गया, क्राइम हो गया मान लो, तब क्या होगा? तो जज साहब अबैटमेंट करने वाले बंदे को आइदर डिस्क्रिप्शन को ही, या तो कठोर कारावास या साधारण कारावास, आइदर डिस्क्रिप्शन कोई भी कठोर या कारावास या साधारण कारावास की जेल की सजा सुनाएंगे, जो कि एक्सटेंड कर सकती है अप टू 14 ईयर, 14 साल तक। एंड फाइन, और फाइन भी होगा ही होगा, तो ये पनिशमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अबैटमेंट का कंसेप्ट हमारा कंप्लीट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको बीएनएस को और अच्छे से पढ़ना है, आप जुडिशरी की तैयारी के लेवल का पढ़ना चाहते हैं, सरकारी वकील बनने के लेवल का पढ़ना चाहते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारा पेड लेक्चर बाई कर सकते हैं। हमने बीएनएस का पूरा पेड लेक्चर बनाया हुआ है, कंप्लीट पेड लेक्चर, अच्छी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आप ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें 9816342276 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या 9814629276 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप लेक्चर लेने के लिए बोल सकते हैं। ये पेड है, मिल जाएगा आपको, या फिर आप खुद भी बाई कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप्स के लिंक दे रहा हूँ, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो कंपैटिबल है आपके फ़ोन के लिए। एंड्रॉयड है, iOS है, कौन सा है, या विंडो लैपटॉप है, उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए और लेक्चर आप खुद भी बाई कर सकते हैं। तो गाइज लाइट चली गई है, आपको पता ही है। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर LLB कर रहे हैं, BLLB कर रहे हैं, तो बच्चों को ये होता है कि सर कैसे पेपर करना है, कैसे नंबर आएंगे, क्या करें। तो आप चाहे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के बच्चे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बच्चे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आप चाहे कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कर्नाटका से मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आप बंगलौर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आप एक कफाई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, MDU के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। कोई भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। आप अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, हम आपको आपकी यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप जो हैं वो हमसे पेड लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं हमसे पेड लेक्चर। आप उसमें फ़ायदा होगा, LLB करने का मज़ा आएगा, समझ आएगी लेक्चर्स पूरे। आप जो है नोट्स ले सकते हैं, उसमें आपको हेल्प होगी बहुत सारी, पेपर कैसे करना है, कैसे नोट्स बनाने, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।